हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे को स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 जावा स्क्रिप्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी लोग बोल रहे थे भैया जावा स्क्रिप्ट पे लेके आओ, भैया HTML पे लेके आओ, CSS पे लेके आओ। तो देखिए यार, ये जावा स्क्रिप्ट पे होगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो HTML पे होगी और CSS पे होगी। पैरेलली मैं एक और वीडियो स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा TCS NQT के निंजा, क्योंकि निंजा का भी एग्जाम चल रहा है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है भैया प्लीज़ निंजा में बता दो क्या क्या पढ़ना है TCS के। वो भी वीडियो आएगी, लेकिन ये कॉग्निजेंट वाली वीडियो रुकेगी नहीं, आपको पैरेलली देखने को मिल जाएगी दोनों वीडियो। तो यार ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट आस्क्ड जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस विथ रियल अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जाम्पल से। तो प्लीज़ वीडियो को इन तक ज़रूर देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। तो यार इसमें इस PDF में कलरफुल PDF होने वाली है। अगर आप लोग को ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे चेकआउट कर लीजिए, जिसमें आप लोग को मेरे गिटहब का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर लेना। बाकी ये कुछ मेरे URL वगैरह है, फॉलो करना चाहते हो फॉलो कर लो, 1-to-1 कनेक्ट होना चाहते हो तो टॉपमेट पे कनेक्ट हो सकते हो, डेली जॉब चाहते हो तो टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, मेरे से कन्वर्सेशन चाहते हो तो लिंक्डइन पे, मतलब वॉटेवर जहाँ जहाँ कनेक्ट होना चाहते हो सकते हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। भैया देखो, जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग देख लो कि इंटरव्यू पूछ सकता है जावास्क्रिप्ट क्या है। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो वेब ऐप को डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव बनाता है। ये क्या है? ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो हमारे वेब पेज को क्या करता है? डायनेमिक बनाता है और इंटरेक्टिव बनाता है। इसको हम लोग रन करते हैं ब्राउजर में एंड कैन रन ऑल्सो सर्वर यूजिंग Node.js के सर्वर के साथ भी हम रन कर सकते हैं। देखो, रन ब्राउजर प्लस Node.js के साथ रन कर सकता है। ये वेब में यूज होता है। अब देखो, इसके पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है। देखो, ये यूज होता है वेब में, यूज होता है मोबाइल में भी यूज हो सकता है, बैकएंड में भी यूज होता है, क्लाउड में, मतलब बोल सकते हो एवरीवेयर हम जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, ये पूछेगा व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है। देखो यार, टोटली ये लैंग्वेज होती है, ठीक है, दो अलग अलग लैंग्वेज है। देखो, जावा क्या करती है, हमारे पास जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट फॉलो करती है और ये कंपाइल्ड भी है और ये हैवी भी है। और जावास्क्रिप्ट क्या है? ये एक लाइट वेटेड है और ये इंटरप्रेटेड है और ये बोल सकते हो डायनेमिक भी है और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये दो मेजर डिफरेंस होती है इन सब में। अब तीसरा आते हैं, बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क को लो, लेट वेयर एंड कॉन्स में डिफरेंस पूछतेगा हमेशा। देखो, जो वेयर होता है वो फंक्शन स्कोप होता है, मतलब अगर तुम कोई वेयर ए इज इक्वल टू कुछ डिक्लेयर किए तो जो फंक्शन बनाओगे वो फंक्शन के बीच का बस स्कोप होगा। लेट जो होता है वो एक ब्लॉक ऑफ स्कोप होता है, अभी मैं बताऊंगा डिटेल में आगे। और जो कॉन्स्ट होता है वो कांट बी रीअसाइन, अगर आपने एक बार असाइन कर दिया तो उसको हम रीअसाइन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, वेयर ए इज इक्वल टू 10, लेट बी इज इक्वल टू 20, कॉन सी इज इक्वल टू 30। ये एक एग्जांपल है ऐसे। अब इंटरव्यूअर हमेशा आपसे पूछ सकता है कि देखो, इंटरव्यूअर मोस्टली पूछता है कि वाई वेयर इज अवॉइडेड, हम वेयर को क्यों अवॉइड करते हैं। सिंपल से इसका आंसर आप लोग को देना है बिकॉज वेयर कॉजेस स्कोप एंड होस्टिंग प्रॉब्लम। मैंने क्या बताया? इसमें होस्टिंग की प्रॉब्लम होती है। अब बोलो भैया होस्टिंग क्या होती है, आगे मैं बताऊंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज डॉम, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड मॉडल। ये क्या होती है? ये देखो यार, एक स्ट्रक्चर होती है वेब पेज की, जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे एसेस और मॉडिफाई कर सकते हैं इसके जरिए। यहाँ पे पढ़ो, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल स्ट्रक्चर्स ऑफ द वेब पेज जावास्क्रिप्ट कैन एसेस एंड मॉडिफाई। अब देखो, बात करते हैं होस्टिंग। भैया होस्टिंग क्या होती है? जैसा मैंने अभी बताया आपसे कि होस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक बार में सोचो इसका मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में बताऊं तो देखो यार, ये क्या करता है ना, ये जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसके स्कोप को मूव करता है टॉप पे। मतलब देखो, जावास्क्रिप्ट मूव अ डिक्लेरेशन ऑफ द टॉप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन के दौरान ये वेरिएबल के स्कोप को टॉप पे मूव कर देता है। मतलब जेएस ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स एंड फंक्शन डिक्लेरेशन को टॉप पे मूव कर देता है। दिस इज कॉल्ड अ होस्टिंग। आते हैं डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट में। डेटा टाइप बताना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यार, इसमें दो टाइप के डेटा होते हैं, एक होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरी होती है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। मतलब देखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या आती है? स्ट्रिंग्स, नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, बिग इंट एंड सिंबल्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होती है? ऑब्जेक्ट हो गई, एरे हो गई, फंक्शन हो गई, ये सब क्या है? ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है। अगेन नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर जा रहे हैं, इसका नाम है डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है। देखो, डबल इक्वल टू जो होता है वो कंपेयर करता है वैल्यू को, जैसे 2 इज इक्वल टू 2 है, बोलेगा यस। अब जो ट्रिपल
इक्वल टू लिखते हैं, टू ट्रिपल इक्वल टू टू होता है, ये क्या करता है वैल्यू के साथ साथ इसके टाइप को भी करता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है टू ट्रिपल इक्वल टू टू, बोलेगा ट्रू, हाँ दो देखा बोला हाँ, क्योंकि ये डबल इक्वल टू, ये बस वैल्यू कंपेयर करेगा। अब ट्रिपल इक्वल टू टाइप भी देखेगा, अब देखो ये इंटीजर टाइप है, ये स्ट्रिंग टाइप है, बोलेगा नहीं भाई ट्रिपल इक्वल टू लिखे हो तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, या तो दोनों स्ट्रिंग होनी चाहिए या तो दोनों इंटीजर होनी चाहिए। ये होती है इसमें डिफरेंस। अब पूछेगा फंक्शन क्या है। देखो यार फंक्शन सिंपली नॉर्मली फंक्शन आपको पता है क्या होती है, ये रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होती है। जैसे फंक्शन का हम लोग कोई फंक्शन बना देते हैं, हम फंक्शन बना दिए तो अगर मल्टीपल टाइम हमें इस फंक्शन का यूज है, या तो फंक्शन की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। जैसे आप मान के चलो शुभम का इन्फॉर्मेशन इस फंक्शन में है, रवि का इन्फॉर्मेशन इस फंक्शन में, कमल का इन्फॉर्मेशन इस फंक्शन में, देव का इन्फॉर्मेशन इस फंक्शन में। अब हम कल को बोलेंगे कि कमल का रोल नंबर चेंज करना है, तो हमें हर जगह जाने की जरूरत नहीं, सीधे कमल वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, कमल वाले फंक्शन में रोल नंबर अपडेट कर देंगे। कमल वाले फंक्शन में हम कुछ चीजें ऐड करना चाहते हैं कमल का इन्फॉर्मेशन में, तो बस कमल वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, बाकी कोड को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ अ कोड। ये होती है फंक्शन। देखो यहाँ पे अभी इसके टाइप भी पूछे जा सकती हैं। टाइप ऑफ फंक्शन में कई सारे टाइप होते हैं। देखो सबसे नंबर 1 पे होती है नॉर्मल फंक्शन, एरो फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन। अब बता देना चाहता हूं मैं कि नॉर्मल फंक्शन क्या होती है, एरो फंक्शन क्या होती है, और ये देखो अगर नॉर्मल फंक्शन कैसे लिखते हो, हम सिंपल से जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं फंक्शन, ठीक है। फंक्शन हमने ऐड बना दिया, ऐड कर दिया a, b, और ये क्या है यहाँ पे एक रिटर्न कर दिया क्या a प्लस b। ये क्या होगी, ये मेरी जो होगी नॉर्मल फंक्शन होगी भैया, ठीक है नॉर्मल। अब एरो फंक्शन क्या होती है, एरो फंक्शन इसका एडवांस वर्जन हो गई। जैसे अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे कॉन्स, ठीक है, ऐड कर दिया सेम चीज को, देखो इक्वल टू a, b। अब यहाँ पे एक एरो बना दे, ये एरो फंक्शन अब क्या होगा a प्लस b, बस इतना ही होता है। नेक्स्ट पे आते हैं एनोनिमस फंक्शन। अब देखो ये दोनों फंक्शन का एग्जांपल है। एनोनिमस फंक्शन क्या होती है, ये कॉल बैक फंक्शन होती है बेसिकली। अब नेक्स्ट देखो आ जाते हैं क्वेश्चन पे हम लोग, व्हाट यहाँ पे देखो कॉमन एरे मेथड। अब कुछ एरे के कॉमन मेथड हम आपको बता दें, जिसमें हम मैप यूज कर सकते हैं, फिल्टर, रिड्यूस, पुश और पॉप। ये क्या होती है, एरे के मेथड होती है। भैया मैप क्यों यूज करते हैं, ये ट्रांसफर करता है एरे को। फिल्टर क्या करता है, एरे को फिल्टर करने के लिए यूज होते हैं। रिड्यूस क्या करता है, रिड्यूस टू सिंगल वैल्यू, ये सिंगल वैल्यू को रिड्यूस करता है। पॉप एंड पुश बेसिकली हम लोग ऐड और रिमूव के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देखोगे, यहाँ पे देखो मैंने एक एरे बनाया है, अब एरे पे मैप किया है v2, यहाँ पे देख सकते हो एक मैप किया हुआ है, इस तरीके से एग्जांपल। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जेसन, व्हाट इज जेसन। भैया जेसन क्या होती है, देखो जेसन जो होती है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होती है एक, जो यूज करता है एक्सचेंज करती है डेटा को। बेसिकली बोल सकते हो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नेशन जो होती है, ये यूज होती है मोस्टली फॉर एपीआई डेटा ट्रांसफर के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले ऐसे होता है फॉर्मेट, ठीक है, और यहाँ बंद कर देते हैं। हमने यहाँ पे डबल कोटेशन दिया, नेम। अब पूछेगा नेम क्या है, हमने बता दिया शुभम है। अब पूछा फिर एज, मैंने बोल दिया 26। इस तरीके से चलता है ये, ठीक है। व्हाट इज सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। देखो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं सिंक वर्सेस असिंक। देखो यार जो सिंक होती है ना, जो सिंक्रोनस, ये क्या करती है, ये एग्जीक्यूट करती है, लाइन बाय लाइन करती है। असिंक्रोनस क्या करता है, असिंक्रोनस जो होती है वो नॉन ब्लॉकिंग होती है, इसमें डजन ब्लॉक फ्लो, इसमें फ्लो कुछ भी ब्लॉक नहीं होता है। जैसे अगर हम डीप में बताएं, हमारा कोई फंक्शन रन कर रहा है, अगर टाइम टेकिंग टास्क है तो ये बोलेगा भाई पहले हम ये वाला, जैसे अब हम सिंक्रोनस है, सिंक्रोनस में क्या करेगा, ये रन करेगा, जब तक इसका आउटपुट पहले फंक्शन का नहीं आता तब तक ये आगे मूव नहीं करेगा, ये वाला वेट करता रहेगा। और जो नॉन ये असिंक्रोनस होती है, असिंक्रोनस क्या करती है, ये इसमें कोई फ्लो ब्लॉक ही नहीं होता। ये क्या करता है, ये फंक्शन कॉल हुआ, ये बोलेगा ठीक है इसका आउटपुट दे दो, ये फंक्शन कॉल हुआ, बोला टाइम टेकिंग है, इसको कहीं और वेट करने दो, बाकी कोई फंक्शन कॉल हो रहा है उसका भी सर्च करो, उसका आउटपुट दे दो। ये कहीं अलग से स्टोर करके इसको सर्च करता रहता है, लेकिन हमें फ्लो ब्लॉक नहीं होता। दिस इज कॉल्ड असिंक्रोनस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट इज कॉल बैक, प्रॉमिस एंड असिंक एंड अवेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली इंटरव्यूअर इसको पूछ लेते हैं। अब देखो सिंपल से मैं बता रहा हूँ, कॉल बैक जो होती है वो फंक्शन इनसाइड फंक्शन होती है, प्रोमिसेस जो होती है वो फ्यूचर वैल्यू, मतलब ये प्रॉमिस कर लेता है हम आपको कुछ न कुछ रिटर्न करेंगे ही करेंगे एनी हाउ। और असिंक अवेट क्या करती है, ये क्लीनर सिंकअप कोड होती है। यहाँ पे देखो एक फंक्शन लिखा हुआ है असिंक फंक्शन, यहाँ पे गेट डेटा, यहाँ पे ये है उसका मतलब एक एग्जांपल मैंने दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज इवेंट लूप। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवेंट लूप क्या है। देखो इवेंट लूप जो होता है वो असिंक ऑपरेशन हैंडल करता है, यहाँ पे सिंपल लिखा है हैंडल असिंक ऑपरेशन इन जावास्क्रिप्ट। जैसे अब क्या होता है हमारे पास, ऐसे बता देता है, जैसे हमारे पास एक कुछ मतलब कोड होगी, ये हो गई कॉल स्टैक, दिस इज कॉल्ड अ कॉल स्टैक, ठीक है, एक कॉल स्टैक हो गई। और यहाँ पे हमारे पास एक बैकएंड हो गया, बैकएंड जो कि Node.js में लिखा हुआ है, ठीक है। और हमारे पास दो चीजें और होती है, दिस इज कॉल्ड अ कॉल बैक क्यू, और एक और होती है दिस इज कॉल्ड अ माइक्रो टास्क क्यू, ठीक है।
ये 3 चीजें होती है। तो क्या होती है जावा, ये जो कॉल स्टैक होती है ये हमारा आउटपुट प्रिंट करने के लिए होता है, ठीक है। ये प्रिंट, जैसे हमारे पास नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के फंक्शन आए console.log वाले हैं तो यहाँ पे प्रिंट कर देता है। अब कुछ टाइम टेकिंग टास्क आते हैं, जैसे सेट टाइम आउट वाले आते हैं, प्रोमिसेस वाले आते हैं, ये सब टाइम टेकिंग होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉल स्टैक क्या कहता है कि तुम मेरे फंक्शन नहीं हो, तुम चले जाओ बैकएंड के पास, नोड के पास। अब नोड के पास जाता है, यहाँ पे कुछ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसके बाद यहाँ पे इसके कुछ वर्कर होते हैं। अब ये क्या करता है, अब नोड जेएस के पास जाता है, मतलब सर्वर के पास जाता है, सर्वर इसको भेज देता है, मतलब सेट टाइम आउट वाले को, जो ही दो टाइप की होती है या फिर कई टाइप, जो मतलब टाइम टेकिंग होती है। सेट टाइम आउट हो गई और प्रोमिसेस वाले हो गई। तो जो सेट टाइम आउट होती है उसको कॉल बैक क्यू के पास भेजता है, उस प्रोमिसेस वाले को माइक्रोटास्क क्यू के पास भेजता है। यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होते हैं, यहाँ पे ये वेट करते हैं और एग्जीक्यूट होने के लिए वेट करते हैं कि अब इसका आउटपुट आएगा, कब आएगा तब हम इसको ट्रांसफर करें। यहीं पे होती है इवेंट लूप। इवेंट लूप क्या करता है, एक्चुअली इन दोनों के बीच में कोई डिसाइडिंग फैक्टर तो होना चाहिए कि भाई अब जिसका जो टास्क कंप्लीट हुआ वो चला जाए कॉल स्टैक में और प्रिंट कर दे। तो नोड जो इवेंट लूप होता है ना, यही अपना कुछ कुछ क्रिया परफॉर्म करता है और बोलता है ठीक है तुम हो गए, तुम जाओ। दिस इज कॉल्ड इवेंट लूप। यही इसीलिए बोला ना, हैंडल असिंक्रोनस ऑपरेशन इन अ जेएस। अब असिंक्रोनस क्यों यूज किया गया, मैंने क्या बोला था, असिंक्रोनस वो होती है जो हमारे फंक्शन को ब्लॉक करेगी ही नहीं, नॉन ब्लॉकिंग होती है। तो जैसे नॉर्मल प्रोग्राम को यहीं प्रिंट कर रहा था, जो टाइम टेकिंग था उसको यहां पे रख दे रहे थे हम लोग एग्जीक्यूट होने के लिए, बाकी कुछ भी प्रोग्राम आ रहे थे उसको आउटपुट करता। अगर टाइम टेकिंग आया तो भेज दिया इसके पास, ये कॉल स्टैक क्यू और कॉल बैक क्यू इन दोनों में वेट करने के लिए भेज रहा है। तो ये सब जो वेटिंग वाले हो गए ये असिंक्रोनस हो गए ना, तो यहाँ पे टाइम लग रहा है। इसको टाइम लगने के लिए इसी में नोड इवेंट लूप क्या करता है, अपना एक तरीके का लूप होता है जो इन दोनों में डिसाइडिंग फैक्टर काम करता है, जो एग्जीक्यूट हो जाता है उसको यहाँ पे भेज देता है कॉल स्टैक के पास प्रिंट होने के लिए, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर मैं बताऊं, हमारे पास कोई टास्क आया, टास्क गया किसके पास, क्यू के पास गया, क्यू के पास कहा गया, इवेंट लूप गया, इवेंट लूप किसको गया, कॉल स्टैक के पास भेजा। देखो टास्क आया, टास्क किस पे भेजा, क्यू के पास, क्यू मतलब इसके पास भेजा। यहां से क्या हुआ, ये मेरा क्यू है ना, माइक्रो टास्क क्यू, और तुम्हारा ये कॉल बैक क्यू के पास भेजा, क्यू यहां से वेट किया, वेट करने के बाद चला गया। ये है इसका कॉल बैक क्यू का मतलब एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन बोल सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्लोजर क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंपल से सोचो, बस सिंपल से बताओ। देखो क्लोजर जो होती है वो हमारे फंक्शन और यहां पे देखो फंक्शन और लेक्सिकल स्कोप साथ में हो जाएंगी, दिस इज कॉल्ड अ क्लोजर। एग्जांपल में जैसे एक फंक्शन बनती है, मान के चलो आपका फंक्शन जो होता है वो दूसरे फंक्शन में उसकी वैल्यू पास कर देते हैं या उस फंक्शन को पास कर देते हैं, इस तरीके से। मतलब एक फंक्शन हो गई और दूसरा लेक्सिकल स्कोप साथ में ही होती है, दिस इज कॉल्ड अ क्लोजर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज कीवर्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीवर्ड क्या, ये रेफर करता है करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है, इसको कीवर्ड बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पक्का आपसे इंटरव्यू पूछ लेगा, हाउ टू सेलेक्ट HTML एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट करते हैं। सिंपल से आप लोग बोलोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, HTML के एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एक नया क्वेश्चन आ गया आपको, इवेंट हैंडलिंग क्या करता है। यहाँ पे देखो इवेंट हैंडलिंग ऐसे हम लोग हैंडल करते हैं, यहाँ पे लिसनर का यूज करते हैं, btn डॉट एड इवेंट लिसनर। यहाँ पे देखो इवेंट लिसनर लगाते हैं और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे फंक्शन बना देते हैं। यहाँ पे एरो फंक्शन का भी यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ। ये जो हो गई ये इवेंट हैंडलर करता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ कोडिंग के क्वेश्चंस जो कि आप जावास्क्रिप्ट में पूछ लेता है। रिवर्स स्ट्रिंग जो कि मैंने बहुत पहले बता रखी है, फाइंड लार्जेस्ट नंबर इन एरे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब मैंने कोडिंग के बता रखी है यार। बस ये 20 क्वेश्चन है। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा। यही 20 क्वेश्चन नोड.js से करके जाना भाई, तो आपको नोड.js में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं सच बता रहा हूं। और यही सब क्वेश्चंस पूछते हैं मोस्टली, जितने बताए वही सब क्वेश्चंस। तो गाइस यार, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो आपको तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जावास्क्रिप्ट जरूर लिखना। और सब्सक्राइब करने के लिए यार आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो भाई, कर दो भाई, 10K पहुंचा दो। मैं आप लोग के लिए इतने अच्छे वीडियो लेके आ रहा हूं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।